हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम क्लास में पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। जी हाँ, भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पहले हम पढ़ चुके थे प्रागैतिहासिक काल दोस्तों और ताम्रपाषाण काल। आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक के समय पीरियड में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को साधारणतः 7 नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को साधारणतः 7 नामों से जाना जाता है। पहला देख लीजिए, हड़प्पा की सभ्यता। दूसरा आपको हो गया मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तीसरा आपको हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता। चौथा कांस्य युगीन सभ्यता। पांचवा मेलुहा की सभ्यता। छठा दिलबन की सभ्यता और सातवां भारतीय उपमहाद्वीपीय की सभ्यता। मतलब इन 7 नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा से ही शुरू हुई थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा जब सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम बार खुदाई हड़प्पा से ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाद में मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि खुदाई से प्राप्त सभी स्थलों में मोहनजोदड़ो की स्थान जो है सबसे बड़ा एवं विकसित एवं प्रमुख प्रतीत हुआ। मतलब कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसलिए नाम पड़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ा एवं विकसित स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, इसलिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता नाम पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुरुआत में इस सभ्यता से जुड़े सारे स्थल सिंधु एवं उसके सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों के आसपास मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के लोगों इस सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था, वहाँ के लोगों ने सिंधु घाटी को मेलुहा के नाम से जानते थे, इसलिए हम इन्हें मेलुहा की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इसी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के ही एक समकालीन सुमेरियन सभ्यता थी। वहाँ के सुमेरवासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को दिलबन के नाम से जानते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को दिलबन के नाम से जानते थे, इसलिए हम दिलबन की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्तमान में इस सभ्यता से जुड़े अनेक स्थल सिंधु घाटी के बाहर दूर तक फैले होने एवं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 3 देशों तक पाए गए। इस सभ्यता का जो नया नाम है भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में कांसे का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु घाटी में की गई तथा कांसे में बहुमूल्य अवस्था में औजार एवं उपकरण का प्रयोग किया गया। कांसे में मतलब कि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में जो कांसे था उस समय बहुमूल्य अवस्था में पाया जाता था, इसलिए उस काल को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता जो है चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1856 ईस्वी में विलियम ब्राउंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडरों की खुदाई प्रारंभ करवाया था। मतलब पहला बार कराची से लाहौर के लिए जब रेलवे लाइन बिछ रहा था, उस समय विलियम ब्राउंटन बिछा रहे थे, तो उसी समय ईंटों की आपूर्ति के लिए खंडरों से खुदाई प्रारंभ करवाया, मतलब हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उनके निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, वहाँ पर उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में किया। राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। मतलब कि हड़प्पा में खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ और मोहनजोदड़ो में खुदाई 1922 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। मतलब सर जॉन मार्शल ने ही उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में जो रेडियो कार्बन विधि है, उस विधि के माध्यम से इस सभ्यता का जो डेट है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, जो सबसे सर्वाधिक मान्य है। मतलब सर्वाधिक मान्य इसका डेट तो कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग निर्धारित किया है, लेकिन सबसे सर्वाधिक मान्य 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। नवीन आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 750 वर्षों तक विद्यमान रहा था, लेकिन 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच यह पूरा विकसित अवस्था में था। सिंधु घाटी की सभ्यता 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच विकसित अवस्था में था। नेक्स्ट पॉइंट। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने दायमाबाद तक, और पश्चिम में सूतकांगे डोर जो पाकिस्तान है वहाँ से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, पूर्व में आलमगीरपुर तक हिंडन नदी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लीजिए। उत्तर से मांडा से लेकर के दायमाबाद तक कुल लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है, तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई मतलब आलमगीरपुर से लेकर के सूतकांगे डोर तक 1600 किलोमीटर था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। मतलब सिंधु घाटी का सभ्यता का जो आकार माना गया है त्रिभुजाकार माना गया है, जो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को बताया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। उत्तरी सीमा हमारा था मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दक्षिणी सीमा, और पश्चिमी सीमा जो है सूतकांगे डोर जो पाकिस्तान में स्थित है, और पूर्वी सीमा हमारा है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में हिंड नदी के किनारे स्थित है। मांडा से लेकर के दक्षिण दायमाबाद तक यहाँ की कुल लंबाई जो है हमारा 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर, और सूतकांगे डोर से लेकर के आलमगीरपुर की टोटल लंबाई जो हमारा है 1600 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रजातियाँ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती थी देख लीजिए। पहला देख लीजिए काकेशस प्रजाति। काकेशस प्रजाति पहला हो गया, जहाँ से जो कांस्य नर्तकी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वो काकेशस प्रजाति के ही थे। दूसरा देख लीजिए भूमध्य सागरीय प्रजाति, जिसे द्रविड़ प्रजाति भी बोला जाता है। ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 70% पाए जाते थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। तीसरा हो गया आपका मंगोलायड प्रजाति। चौथा हो गया अल्पाइन प्रजाति। ये चारों प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सबसे बड़ा स्थल देख लीजिए हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा है, उसके बाद धौलावीरा है, उसके बाद राखीगढ़ी है। मतलब चारों सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो है। औद्योगिक राजधानी बोला जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर औद्योगिक राजधानी बोला जाए तो चन्हुदड़ो हो गया,
अगर आर्थिक राजधानी देखें तो लोथल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल देखिए धौलावीरा है एवं राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में, अगर भारत में पूछा जाए तो धौलावीरा और राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। अगर लघु हड़प्पा बोला जाए तो लोथल को बोला जाता है। लघु हड़प्पा लोथल को बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता देखिए द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। सबसे छोटा नगर आलमगीरपुर, जो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है लेकिन सबसे छोटा आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र देख लीजिए हड़प्पा को माना जाता था। सिंधु घाटी का सभ्यता का केंद्र हड़प्पा को माना जाता था। बंदरगाह नगर लोथल को बोला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था, मतलब वहाँ की लिपि था भाव चित्रात्मक था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा यह स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिला, जो वर्तमान में साहिवाल जिला है, वहाँ पर रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा की टीले के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1826 ईस्वी में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक सभ्यता के रूप में खोज की और इसका उत्खनन 1923 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1931 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की और 1923 ईस्वी से इसकी खुदाई प्रारंभ चालू कर दी। यह करीब 5 किलोमीटर क्षेत्रों में बसा हुआ था। हड़प्पा जो नगर है वो 5 किलोमीटर क्षेत्रों में बसा हुआ था। हड़प्पा से दो प्राप्त टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, जिसे माउंट एबी कहते थे। मतलब हड़प्पा जो नगर था वहाँ दो टीले बने थे। जैसे दो टीले थे, पूर्वी टीले को नगर टीला बोला जाता था और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला बोला जाता था। पश्चिमी टीले को माउंट एबी भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा से 6:6 के दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। मतलब 6:6 के दो पंक्तियों में कुल जो है 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है। मतलब कुछ इस तरह देख लीजिए, यहाँ ये 6 होगा और एज आपको 6, ये 6, ये कुछ 6:6 में कुल 12 कक्ष वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष देख लीजिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहला देख लीजिए, एक बर्तन पर बना मछुआरे के चित्र। मतलब एक बर्तन पाया गया है, उस पर मछुआरे का चित्र अंकित किया गया है। दूसरा, शंख का बना बैल, शंख का एक बैल बना मिला है। तीसरा हो गया पीतल का बना इक्का जो टमटम गाड़ी को बोलते हैं, मतलब पीतल का बना हुआ टमटम गाड़ी का अवशेष मिला है। चौथा देख लीजिए, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, इसका चित्र प्राप्त हुआ है। पांचवा देख लीजिए, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, मतलब ईंटों के बना हुआ एक वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। छठा, गेहूं तथा जौ के दाने का अवशेष मिला है। गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। सातवां देख लीजिए, पुजारी के सिर का अवशेष मिला है। एक पुजारी का सिर का अवशेष मिला है। आठवां हो गया आपका कांसे का दर्पण का अवशेष मिला है, मतलब कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोहनजोदाड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो है उसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था और इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर में फैला था। मतलब हड़प्पा का भी 5 किलोमीटर में है और इसका भी 5 किलोमीटर क्षेत्रों में फैला था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है। दोनों 5 किलोमीटर क्षेत्रों में ही फैला हुआ है, लेकिन
मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बड़ा है। सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ प्रमुख अवशेष देख लीजिए। पहला देख लीजिए विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दूसरा हो गया आपका कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति। कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तीसरा हो गया मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिला है। चौथा हो गया सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती लिखा गया दोस्तों, सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पांचवा हो गया आपका घोड़े के दांत का अवशेष मिले हैं। घोड़े के दांत का अवशेष मिले हैं। छठा सेल खड़ी से बनी मूर्तियां मिली है। सेल खड़ी से बनी कुछ मूर्ति मिले हैं। सातवां शतरंज की छोटी छोटी गोटियां मिले हैं। आठवां हो गया मिट्टी के तराजू मिले हैं। और नवा कुबड़े वाले बैल की मोहरे मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लिए। मोहनजोदड़ो नगर के अंदर 100 विसर्जन के 2 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर 100 को विसर्जित करने के 2 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। आंशिक समाधिकरण और दूसरा पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण मतलब जो भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता था तो उसे पेड़ों या कहीं भी टांग दिया जाता था, जिसके बाद वहाँ पर पशुओं के द्वारा उन्हें आधे रूप में खाने पर उसके बाद फिर दफना दिया जाता था। और पूर्ण समाधिकरण में या तो उन्हें पूर्ण रूप से जला दिया जाता था या पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चनहुदड़ो। चनहुदड़ो देख लीजिए। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित था। मतलब पाकिस्तान में ही सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित था। इस 1931 ईस्वी में इसका खोज एन गोपाल मजूमदार ने किया था। मतलब चनहुदड़ो का जो खोज है 1931 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने किया था तथा इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके के द्वारा किया गया। 1935 ईस्वी में मैके के द्वारा किया गया। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। मतलब चनहुदड़ो के जो निवासी थे कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि यहाँ के मनके बनाने, हड्डियों के वस्तुएं बनाने, मुद्रा बनाने एवं गुड़िया निर्माण के कारखाने मिले हैं। मतलब चनहुदड़ो से इन तरह के कारखाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के व्यक्ति जो थे कुशल कारीगर थे, इसलिए इसे औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चनहुदड़ो से झुककर झांगर संस्कृति मिला है। दोस्तों झुककर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं चनहुदड़ो से। इस पॉइंट देख लीजिए। यह एकमात्र स्थल था जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले हैं। मतलब ऐसा ईंटा, इस आकार का ईंटा, कुछ इस तरह के ईंटें मिले हैं। इस तरह के ईंटें जो है चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं, वक्राकार ईंटें। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। चनहुदड़ो से प्राप्त प्रमुख अवशेष। चनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, कुछ प्रमुख अवशेष देख लीजिए। पहला कि खिलौना मिला है। दूसरा हो गया कि अलंकृत हाथी मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह ईंटों पर मिला है। सौंदर्य के लिए लिपस्टिक का साक्ष्य जो दोस्तों चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। लोथल। जी हाँ, लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एवं उत्खनन 1955 से 1962 ईस्वी तक रंगनाथ राव ने किया था। मतलब खोज एवं उत्खनन 1955 से 1962 ईस्वी तक रंगनाथ राव ने किया था। लोथल को आर्थिक राजधानी भी बोला जाता था क्योंकि वहाँ उस लोथल में बंदरगाह पाए जाते थे और बंदरगाह से ही इसी के वजह से दोस्तों लोथल को आर्थिक राजधानी बोला जाता था। लोथल समुद्र तट पर स्थित यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता से मिलने वाले मकान के दरवाजे थे गलियों में खुलता था, जबकि लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा जो है गली की ओर न खुलकर सड़कों की ओर खुलता था। लोथल से फारस मतलब ईरान की मुद्रा
पके हुए रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि बंदरगाह थी, मतलब लोथल में बंदरगाह पाया जाता था। बंदरगाह को पतन भी बोलते थे, डॉकयार्ड भी या गोदीवाड़ा का भी बोला जाता था। देखिए लोथल से प्राप्त कुछ प्रमुख अवशेष देख लीजिए। पहला कि यहाँ बंदरगाह मिले हैं, दूसरा चावल के दाने मिले हैं, तीसरा फारस की मुद्रा, और चौथा माप तौल की उपकरण, पांचवा अग्निकुंड। ये पांचों जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। जी हाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला जाता है। मतलब कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। मतलब जो है इस सभ्यता के जो कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था तथा इसकी खुदाई 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापल के द्वारा किया गया है। मतलब इसकी खुदाई जो है बीबी लाल एवं बीके थापल के द्वारा कराया गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के घर जहाँ पक्की ईंटों के बने होते थे वहीं कालीबंगा के घर जो है कच्ची ईंटों के बने थे। मतलब सिंधु सभ्यता में सारे जो घर थे पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन जो कालीबंगा के घर थे वहाँ कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगा के प्रत्येक घरों में अपने अपने कुएं होते थे। मतलब कालीबंगा के जो प्रत्येक घर थे प्रत्येक घरों में एक कुएं होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। कालीबंगा में जल निकासी की प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। कालीबंगा के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित था जहां शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। मतलब कालीबंगा के जो दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित था जहां शव विसर्जन के 37 तरह के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा में शव संस्कार की प्रमुख विधियां प्रचलित थी। कालीबंगा में प्रमुख विधियां प्रचलित थी। कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेष देख लीजिए। यहाँ से जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। जोते हुए खेतों का साक्ष्य बोला जाए तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। दूसरा हो गया यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बनवाली यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह विश्व ने 1974 ईस्वी में की थी। यहाँ भी जल निकासी की प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा में तो था ही, लेकिन बनवाली में भी जल निकासी का प्रणाली का अभाव था। बनवाली से प्राप्त प्रमुख अवशेष कुछ देख लीजिए। हल के आकृति के खिलौना, मतलब हल के आकृति के जैसा खिलौना मिला है। तांबे का बनागर, मतलब बाण का जो अगला भाग होता है ना उसे तांबे का बनागर बोला जाता है। तांबे का बनागर का अवशेष मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में पंजाब के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ का खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने किया था। रोपड़ का खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी तथा खुदाई 1953 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराई गई। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के मकान जो है पत्थर एवं मिट्टियों से बनाया गया था। यहाँ पर शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। मतलब रोपड़ में शव जो थे उन्हें अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिनमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। ऐसा उदाहरण किसी भी सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब केवल रोपड़ से ही हुआ है। परंतु ऐसा जो प्रथा था नवपाषाण काल के अंतर्गत बुर्जहोम कश्मीर में मिला था। वहाँ पर भी अंडाकार गड्ढों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोपड़ से मिले प्रमुख अवशेष देख लीजिए। तांबे की कुल्हाड़ी मिला है, तांबे की अंगूठी मिले हैं, तांबे की छल्ले मिले हैं, आभूषण चार्ट। मतलब तांबे, कुल्हाड़ी, अंगूठी, छल्ले ये सभी जो हैं आपको रोपड़ से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रंगपुर। जी हाँ, रंगपुर
यह स्थान गुजरात के काठियावाड़ जिले में वहाँ पर दादर नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया, जबकि उत्खनन रंगनाथ राव 1955 1954 नहीं 19 दोस्तों यहाँ 56 होगा 1955-56 ईस्वी में की गई। जी हाँ, रोपड़ की खोज 1931 ईस्वी में और चनहुदड़ो का खोज भी दोस्तों 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों के बने दुर्ग एवं नालियाँ मिले हैं। दुर्ग मतलब हो गया किले एवं नालियाँ मिले हैं। यहाँ से धान की भूसी मतलब रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुरकोटदा दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ प्रमुख साक्ष्य में घोड़े की अस्थियाँ मिली है और यहाँ से ऊँट की अस्थियाँ भी प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोटदीजी जो है यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कोटदीजी इसका खोज धुर्रे के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया, जबकि 1953 ईस्वी में फजल अहमद खान ने उत्खनन करवाया। खोज 1935 ईस्वी में हुआ धुर्रे के द्वारा कोटदीजी का, जबकि 1953 में फजल अहमद खान के द्वारा उत्खनन करवाया। यहाँ से कांसे की नृत्य मतलब कांसे की चूड़ियाँ मिली है। कोटदीजी से कांसे की चूड़ियाँ मिली है तथा यहाँ के घरों में ईंटों की जगह पत्थरों का इस्तेमाल होता था। कोटदीजी में ईंटों की जगह पत्थरों का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इसका खोज 1990 से 1991 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। मतलब धौलावीरा का खोज जो है दोस्तों 1990 से लेकर के 1991 के बीच में हुआ और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा नगर है। भारत का सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है। अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का बोला जाए तो मोहनजोदड़ो है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आकार की दृष्टि से सिंधु सभ्यता के नगरों का क्रम देख लीजिए। पहला देख लीजिए जो मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सबसे बड़ा एवं विस्तृत प्रमुख स्थल है। दूसरा आपका हो गया हड़प्पा जो पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में है, यह दूसरे स्थान पर है। और तीसरा आपका हो गया धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, मतलब भारत का सबसे बड़ा धौलावीरा है। चौथा हो गया आपका राखीगढ़ी जो दूसरे स्थान पर है, भारत का दूसरे स्थान पर है। पांचवा हो गया कालीबंगा जो राजस्थान में है। छठा हो गया लोथल जो गुजरात में स्थित है। सातवां हो गया आपका रोपड़ जो पंजाब में स्थित है। आठवां हो गया आपका चनहुदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नवा हो गया दोस्तों सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और 10वां हो गया रंगपुर जो गुजरात में स्थित है। और 11वां हो गया आपका हिसार जो हरियाणा में स्थित है। कुछ नोट में देख लीजिए। सिंधु सभ्यता की सबसे छोटी नगर जो है आलमगीरपुर था। सबसे छोटी नगर सिंधु सभ्यता को बोला जाए तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और सबसे बड़ा में मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के नदियों एवं उनके किनारे बसे प्रमुख शहर, मतलब सिंधु सभ्यता के जो नदी थे और उनके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे थे वो देख लीजिए। नगर देख लीजिए मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद चनहुदड़ो देख लीजिए, ये भी सिंधु नदी। और कोटदीजी ये भी सिंधु नदी। मतलब मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी ये तीनों जो हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला देख लीजिए हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट देखिए रोपड़ हो गया आपका सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट कालीबंगा जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगेडोर ये दास नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा सादीकौर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर दादर नदी के किनारे स्थित है।
ये सभी जो शहरें हैं इन नदियों के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास तक यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।